जय भीम साथियों, आज फिर एक और नई सच्ची घटना के साथ। ये दुख भरी कहानी अगर आज भी आपके जीवन में घट जाए तो मैं समझता हूं शायद इससे दुख भरा घटनाक्रम आपके जीवन में और कोई नहीं हो सकता। हमारे रहबर, हमारे मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इतने दुख भरे जीवन को व्यतीत किया है, उसको जिया है। मैं सच्चा घटनाक्रम आज आपके बीच लेकर आया हूं साथियों, जिसको सुनकर आप सोचने पर ये मजबूर हो जाएंगे कि वाकई हमारे रहबर, हमारे मसीहा ने कितने दुख भरे दिन काटे हैं। किसके लिए? इस देश में रहने वाले तमाम शोषित, वंचित, पीड़ित तबके के लिए। जी हां साथियों, बड़े ध्यान से सुनिएगा जो कहानी मैं आपके बीच लेके आ रहा हूं। यह कहानी उस समय की 26 जनवरी 1949 की वो शाम जब बाबा साहेब अम्बेडकर अपने सोफे पर बड़े आराम से बैठे हुए थे। 26 जनवरी 1949 को जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस देश का संविधान पूर्ण रूप से बनाकर तैयार कर दिया था। जी हां साथियों, वो अपने सब सोफे पर बैठे हुए थे और अपने सोफे पर बैठकर बाबा साहेब अम्बेडकर एक पल में हंस रहे थे और एक पल में रो रहे थे साथियों। और उसी दौरान उनके साथ शंकर आनंद शास्त्री जी भी बैठे हुए थे। शंकर आनंद शास्त्री जी बाबा साहेब की हालत देखकर वो सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो बाबा साहेब अम्बेडकर एक पल में हंस रहे हैं, एक पल में रो रहे हैं। जब शंकर आनंद शास्त्री जी से नहीं रहा गया तो शास्त्री जी ने पूछा कि बाबा साहेब आप ऐसा क्या हुआ कि आप एक पल में हंस रहे हैं और एक पल में रो रहे हैं? तो बाबा साहेब ने बताया कि शास्त्री जी, आज मेरा संघर्ष पूरा हो गया। शास्त्री जी, जिसके लिए मैंने संघर्ष किया आज वो मेरा सपना पूरा हो गया। लेकिन इस संघर्ष को, इस सपने को पूरा करते करते मैंने तमाम जो कठिनाइयां महसूस की हैं, मैं उन कठिनाइयों को याद करके रो रहा था। एक समय वो था शास्त्री जी कि मेरा छोटा बेटा राजरत्न। बड़े ध्यान से सुनिएगा साथियों, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। ये सच्ची घटना महज एक कहानी नहीं है, ये एक सच्चा घटनाक्रम है जो हमारे रहबर, हमारे मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने जीवन में जिया है। अब सोचिएगा, बड़े नकारा और निकम्मे हो चुके हैं आप। मैं शायद बताकर आपकी आंखें खोलना चाहता हूं कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने आपको जो कुछ दिया वो महज ऐसे यूं ही नहीं मिल गया आसानी से। बाबा साहेब अम्बेडकर ने बताया कि शास्त्री जी, मेरा छोटा बेटा राजरत्न, जिसने हल्का हल्का बोलना सीखा था, जिसकी घर में किलकारियां गूंजनी शुरू हुई थी, जिसने मुंह से थोड़े बहुत शब्द निकालने शुरू किए थे, एक समय ऐसा आया कि शास्त्री जी उसको बुखार हो गया और मैं उस समय संघर्ष कर रहा था। राजरत्न को लेकर मेरे बहुत सारे सपने थे। मैं उसे इस देश का शासक बनाना चाहता था, मैं उसे इस देश का राजा बनाना चाहता। जो मैंने संघर्ष किया, मैं अपने संघर्ष को, क्योंकि मेरी तो उम्र हो चुकी थी, लेकिन मैं उसको राजरत्न में देखता था। मैं उसको बहुत कामयाब इंसान बनाना चाहता था। लेकिन एक समय आया शास्त्री जी के राजरत्न की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती चली गई, उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती चली गई। शास्त्री जी, मेरे पास पैसे थे, लेकिन मैं इतना निकम्मा था कि मुझे अपनी औलाद पर पैसे लगाने के लिए पैसे नहीं थे। मेरे पास जो पैसे थे वो पैसे महज ये थे कि मैं अपनी पढ़ाई पढ़ सकूं और इस देश में जो शोषित वंचित तबका है उनके लिए कुछ कर सकूं, क्योंकि अगर मैं पढ़ नहीं पाऊंगा तो शोषित वंचित तबके के लिए कुछ कर नहीं पाऊंगा शास्त्री जी। और मेरे छोटे बेटे राजरत्न की बीमारी दिन पर दिन बढ़ती गई और एक समय ऐसा आया कि उसको गले से लगा के रोने के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था शास्त्री जी। मेरे बेटे की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती चली गई और बीमारी इतनी बढ़ती चली गई कि एक समय आया कि मैं उसको अपने गले से लगाकर बैठा हुआ था और उसकी कब मृत्यु हो गई मुझे पता भी नहीं लगा शास्त्री जी। शास्त्री जी, वो दर्द, वो तकलीफ मैं आज महसूस कर रहा हूं। और जब थोड़ा समय बीता तो जब लोग इकट्ठा होने हुए तो लोगों ने मुझसे बोला कि बाबा साहब, अब राजरत्न का दाह संस्कार करना है, नए कपड़े लाने के लिए पैसे दे दीजिए, उसके नए कपड़े लाने हैं। अब आप सोचिए शास्त्री जी कि जिस बाप के पास अपने बच्चे की दवाई गोली के लिए पैसे नहीं थे, वो उसको नए कपड़े के लिए पैसे लाके कहां से देगा? लोग इकट्ठा थे, मैं बहुत रोया शास्त्री जी। शायद मैं अपने संघर्ष के बीच में कभी इतना रोया होऊंगा। मैं उस दिन बहुत रोया, लेकिन मेरी रमा को यह बात पता थी, मेरी बीवी जिसने मेरे साथ बहुत संघर्ष किया, उसको यह बात पता थी कि मेरे साहब के पास पैसे नहीं। और मेरी रमा ने मेरे पास आके अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर राजरत्न को उड़ाया जब उसका दाह संस्कार किया गया शास्त्री जी। शास्त्री जी, मैं विदेश में पढ़ाई पढ़ रहा था और मेरी रमा लोगों का छूटन मांसती थी, वो गोबर पाती थी, उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे पहनने को, घर में अच्छा खाने को नहीं था, अच्छा बिस्तर सोने को नहीं था शास्त्री जी।
लेकिन मैं विदेश में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़ रहा था। मेरी रमा भी मुझे छोड़कर चली गई। मैं उसको वो कुछ नहीं दे पाया जो मैं उसे देना चाहता था। और राजरत्न की लाश घर में पड़ी हुई थी और मैं उसको लांग कर जब जा रहा था गोलमेज सम्मेलन के लिए, मुझे लोगों ने रोका कि तेरा बेटा राजरत्न घर में मरा पड़ा हुआ है और तू कोट पैंट पहनकर कहां जा रहा है। लेकिन शास्त्री जी, मुझे गोलमेज सम्मेलन के लिए जाना था, तो मैं अपने बेटे की लाश को लांग कर गया और ये कहकर गया कि अगर मैं आज अपने इस बच्चे के लिए रुक जाऊंगा तो शायद आने वाले लाखों करोड़ राजरत्न जो है वो मरे हुए पैदा होंगे मेरे समाज के। लेकिन आज मैं खुश हूं शास्त्री जी कि मेरे राजरत्न का संघर्ष बेकार नहीं गया है। मेरे राजरत्न का संघर्ष व्यतीत बेकार बिल्कुल नहीं गया है, विफल नहीं गया है। क्योंकि आज समाज के आने वाले जितने भी आने वाले समय में बच्चे होंगे मेरे समाज के, वो आने वाले समय में बहुत अच्छा पढ़ लिख कर सूट बूट टाई बेल्ट में घूमेंगे। मेरा कोई भी आने वाला राजरत्न जिनको संविधान की वजह से बहुत सारी चीजें नसीब होंगी, अच्छे पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छी नौकरियों पर रहेंगे, शायद आने वाला कोई भी राजरत्न बिना गोली के नहीं मरेगा, बिना दवा के नहीं मरेगा। शायद कोई भी अभागा हमारे बहुजन समाज का बाप ऐसा नहीं होगा आने वाले समय में जो अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को वो सारी सुविधाएं ना दे पाए जो मैं अपने बीवी बच्चों को नहीं दे पाया, जीते जी अपने बीवी बच्चों को नहीं दे पाया। आप सोच रहे हैं, आप सोचिए। मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि सोचिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने वो संघर्ष, वो तमाम जो ये दुख भरी घटनाएं बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में हुई, वो उन्होंने किसके लिए जी? आप नकारा और निकम्मे लोगों के लिए जो आप बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष को भूल चुके हैं। बार बार ये बताने की जरूरत क्यों पड़ती है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने आप लोगों के लिए कितना संघर्ष किया या उन्होंने क्या क्या कुर्बानी दी? आप लोग जानकर भी इतने नकारा और निकम्मे हो चुके हैं कि आपको उनके संघर्ष नहीं दिखाई देता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, और आज भी मैं उन हरामखोर और निकम्मे लोगों से कहना चाहता हूं जो आज पढ़ लिख कर बहुत अच्छी नौकरियों पर लग गए लेकिन वो बाबा साहब अम्बेडकर का गुणगान नहीं करते हैं। वो तमाम लोगों तक बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को नहीं बचाते। वो नहीं बताते हैं कि अगर आज मुझे कुछ मिल पाया तो बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत मिल पाया। आप लोग नहीं बताते हैं। आज सोचता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बच्चे की कुर्बानी क्यों दी। आज सोचता हूं क्यों बाबा साहब अम्बेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बावजूद भी लंच जो है पानी में ब्रेड भिगोकर करते थे। मैं सोचता हूं किसके लिए? इन नकारा हरामखोर लोगों के लिए जो आज बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष को भूलकर बहुत अच्छा अपने टीवी और बीवी में मस्त है। उनके संघर्ष को भूल चुके हैं। क्या उन लोगों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष किया? क्या उन लोगों के लिए रमा, हमारी मां रमा ने उन लोगों के लिए अपने बच्चे को जो है साड़ी से पल्लू फाड़कर उसको जो है कफन उड़ाया? इन हरामखोर लोगों के लिए जो आज समाज के ऊपर होते शोषण को देखकर अपने घरों में मस्त रहते हैं, कहते हैं कि हमारे तक तो नहीं हो रहा है, हम तो मस्त हैं। तो भाई बाबा साहब अम्बेडकर को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 32 डिग्रियां थी, विदेश में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। वो चाहते तो अच्छी नौकरी बाहर विदेश में करते, अपने बच्चों को वहां रखते, जैसे आज आप सिर्फ अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का बच्चा घर में मरा हुआ पड़ा था, उनके पास पैसे थे, वो तो इलाज करवा सकते थे। अगर आपके बच्चे के पेट में दर्द भी हो जाए तो आप बड़े बड़े हॉस्पिटलों में लेके भागते हैं। एक दर्द आप अपने बच्चे का महसूस नहीं करते। और बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए अपनी 4 संतानें कुर्बान कर दी। मैं निवेदन करता हूं, ये मूवमेंट में आप सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी की जरूरत है। भागिए मत, बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष को, उनके कर्मों को घर घर तक पहुंचाइए। अरे यार, अपने घर में तो स्थापित कर लीजिए, बाहर नहीं पहुंचा सकते हैं तो आज समय बहुत बेकार है, बहुत खराब है। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आप तमाम लोगों तक पहुंचाएंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संघर्ष आप तमाम लोगों के लिए किया, आज मेरे पास जो कुछ भी है यार, आज बहुजन समाज के पास जो कुछ भी है वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं है। आपके घर में अगर 4 पहिए की 10 गाड़ियां हैं तो वो आपकी नहीं है। आपकी बीवी अगर अच्छे कपड़े पहन रही है तो वो आपकी बीवी या आपके पैसे की देन नहीं है, आपकी कमाई की वो देव, वो प्रॉपर्टी, वो सारी चीजें, वो सुख सुविधाएं, वो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, आपकी देन नहीं है। मैं हरामखोर उन लोगों को बोल रहा हूं जो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से, उनके आरक्षण की वजह से सब कुछ लेकर तो बैठे हैं, लेकिन उनके गुणगान करने में उन हरामखोरों को दिक्कत होती है। निवेदन है और रिक्वेस्ट है कि बाबा साहब अम्बेडकर को मत भूलिए यार, आपके लिए बहुत संघर्ष किया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।